अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की जो मिल रही है शहडोल से। फोन नहीं उठाने पर सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। शहडोल के कलेक्टर हैं ललित दहिया, उन्होंने स्टेनो को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया था। ट्रेन से कलेक्टर ने स्टेनो को फोन किया था, फोन नहीं उठाने पर स्टेनो को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्टेनो को फोन नहीं उठाना इतना भारी पड़ा कि कलेक्टर ने उन्हें सस्पेंड ही कर दिया। ट्रेन पर थे कलेक्टर साहब जब वो स्टेनो को फोन लगा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र, फोन नहीं उठाने पर स्टेनो को सस्पेंड कर दिया कलेक्टर ने। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मामला 28 तारीख का, जब 28 की शाम का मामला है, जब कलेक्टर चुनाव आयोग की बैठक में शहडोल से भोपाल जा रहे थे, तब उन्होंने शायद स्टेनो को रात में फोन लगाया हुआ। स्टेनो का ये कहना है कि रात में कलेक्टर साहब का फोन आया, लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साइलेंट पे फोन था, पता नहीं चला। और उससे नाराज होकर कलेक्टर ने एक फरमान सुना दिया कि इन्हें एडीएम को एक फरमान दिया कि तत्काल स्टेनो दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया जाए। पुष्पेंद्र, क्या अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या फोन नहीं उठाना वाकई इतना भारी पड़ता है कि अगर हम रूल्स की बात करें कि स्टेनो को ऐसे सस्पेंड किया जा सकता है? नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल तो सिर्फ 5 बजे तक ही रहता है शासकीय कर्मचारियों का, और उसके बाद तो वह खुद ही अपनी स्वेच्छा से किससे बात करना चाहते हैं किससे नहीं, ये तो स्वविवेक की बात होती है। लेकिन जिस तरह कलेक्टर ने अपने तानाशाही रवैया को दिखाया है, वह यह प्रतीक करता है कि आप 24 घंटे सरकारी ड्यूटी पर रहेंगे, और इसीलिए इन्होंने इस तरह का फरमान दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, और इस तरह ही जब कर्मचारी दबाव में आकर कुछ कर लेते हैं तो उसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये एक उस दिशा में एक पहला कदम है। जिस तरह स्टेनो पे दबाव बनाकर उससे रात्रि में भी काम कराया जा रहा था, उसके तहत जहां स्टेनो ने ये कहा कि ये कलेक्टर साहब का मामला, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सब अधिकारी एक हो जाते हैं और निम्न कर्मचारी को हमेशा ही प्रताड़ित करते हैं, इतना जरूर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा। पुष्पेंद्र, आपको क्या जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से आपने बताया कि आपने बात की उस स्टेनो से, दुर्गा प्रसाद जी से आपने बात की, तो क्या उन्होंने बताया कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल वो कर रहे थे कि उस पर वो इतने खफा हो गए कि उन्होंने सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया? अरे, उनका दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का ये कहना था कि कलेक्टर साहब का फोन रात्रि में आया और मैं उस समय गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब उसके बाद जब मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया तो वो भड़कने लगे, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुमको निलंबित किया जाता, और उसी के तहत उन्होंने एडीएम अशोक कोहरी को कहा कि आप इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि हम किस तरह बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी किस तरह अपने छोटे कर्मचारियों पे दबाव डालते हैं कि आप अगर 5 बजे बाद भी हम चाहेंगे तो हम आपसे काम करवाएंगे, और वो हम अपने अनुरूप काम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शासन की एक चेहरे को उजागर करता है कि आईएएस लॉबी अपने आप को काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो पुष्पेंद्र, अब आगे क्या आपको लगता है, क्या वाकई ये जो निलंबन है वो आगे भी जारी रहेगा या कुछ और कार्रवाई की जा सकती है? जी, अभी मैं बता देना चाहता हूं कि स्टेनो दुर्गा श्रीवास्तव को तो उद्योग विभाग में निलंबन की अवधि में अटैच कर दिया गया है, और अभी नया स्टेनो जो कलेक्टर का किसी को नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन जब से हमने कल से कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे हैं, वो बात करने से पीछे हट रहे हैं। हाँ, एडीएम ने जरूर इस बात को स्वीकारा है कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कलेक्टर रहे हैं, बड़े कलेक्टर रहे, अनुभव श्रीवास्तव, नरेश पाल जैसे कलेक्टर रहे और अनुभवी कलेक्टर रहे हैं जो हमेशा बड़े जिलों में रहे हैं। उनके साथ भी दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का अच्छा व्यवहार रहा और कार्य व्यवहार के लिए कभी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन ये पहला मामला है ललित दाहिमा के समय की, उनको आए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लगभग 1 महीने का अंतराल हुआ, उसमें ही उन्होंने सीधे स्टेनो पे दाव खेल दिया। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उनकी कार्य प्रणाली पे कलेक्टर की। बिल्कुल पुष्पेंद्र, उनकी कार्य प्रणाली पर बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर, और हमने भी कोशिश की उनका पक्ष जानने की, हमने भी फोन लगाया, लेकिन फिलहाल फोन नहीं उठा रहे हैं कलेक्टर साहब। यही कहा जा सकता है कि आपने जिस प्रकार से बोला कि एक तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं जरूर उजागर होता है प्रशासन का, कि फोन नहीं उठाने पर स्टेनो को सस्पेंड ही कर दिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पुष्पेंद्र।